कि सुल्तानपुर अयोध्या से सटा हुआ है, इसकी दूरी लगभग 60 से 70 किलोमीटर है। अब राम जी का हम लोगों ने लगभग 500 सालों से इंतजार किया है, जो कि आज वो दिन आ गया है। लोग घरों घरों में अक्षत बांट रहे हैं। यहाँ सुल्तानपुर में सीता कुंड, धोपाप घाट और बिजेठुआ मंदिर, जो कि अयोध्या से संकलित है। लोग कहते हैं कि मतलब कि इससे अयोध्या का एक विशेष संबंध है, तो इसलिए इसकी तैयारी में हम लोगों ने 22 तारीख को, अब क्योंकि वहाँ हम लोग जा नहीं सकते, तो वहाँ के लिए हम लोगों ने यहीं पे एक उत्सव का आयोजन किया है, जिसके लिए हम लोगों ने एक गीत भी तैयार किया है, जो कि है राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। रारी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रदेश में एक अलग तरह का माहौल बना है। गांव और शहरों में शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं और भजन कीर्तन हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होना है। ऐसे में अयोध्या के पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर का भी रामायण काल में पुराना इतिहास है। नगर के सीता कुंड घाट की मान्यता है कि जब सीता जी वन जा रही थी तो गोमती नदी के किनारे बने इसी घाट पर उन्होंने स्नान किया था। तभी से इस गोमती नदी के किनारे बने इस घाट का नाम सीता कुंड घाट रख दिया गया। कुशभवनपुर सुल्तानपुर से अयोध्या की दूरी लगभग 70 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ दोपाप धाम, जहाँ ब्रह्म हत्या के बाद भगवान राम ने स्नान किया, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा के दिन 51,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। आओ हम सुनाते हैं दोपाप धाम के पुजारी की जुबानी। देखिए, भगवान राम जब रावण को मारे थे तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। पाप से मुक्ति जो है यही धूत पाप कुंड यहाँ मिला है। अब चूँकि जैसे है भगवान को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, तो भाई पाप रहित हैं। कहन कि पाप धोए धूत पाप में दियरा दीप के दान, और हर सैनी में सैन किए रामचंद्र भगवान। और राम सदा करते समन के कहें तीनों कहे, पाप ताप अब से आप तीनों के समन भगवान स्वयं करते, लेकिन धोया पाप श्री राम का धन्य धाम धूत पाप। जैसे उत्तम कुल ब्राह्मण रावण हत्या करके जब भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या आए और आज सिंहासन पर बैठे, तो उनका चित्त जो है हमेशा अशांत रहने लगा। अशांत चित्त भगवान इस कारण को समझ लिया कि हमने उत्तम कुल ब्राह्मण को हत्या किया है, इसका अपराध जो है हमारे सर पर है। तो अपने गुरुदेव के पास गए, उनसे निवेदन किया, प्रभु ये सब क्या है? कहन पाप की हानि, आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। तो कहन की बताइए इससे मुक्ति। कहन गोमती में बहुत बड़े बड़े कुंड हैं, जिसमें एक कुंड ऐसा है इसमें स्नान कर काला कौआ जो है हंसवत तनी सफ़ेद हो जाता है। तो कहना आप गोमती किनारे एक यज्ञ करें तो वहीं पता लगेगा। तो जब यज्ञ करने लगे 88,000 ऋषियों के साथ नैमी शरण में भगवान जो है यज्ञ किए हैं। तो जब यज्ञ करने लगे तो मंत्र आवाहित पर कौआ आया, जो भगवान राम का बचपन का साथी था। तो जब कौआ आया तो मुनि वशिष्ठ ने आदेश किया कि इस कौए के पनपत में दोने में रखकर गोमती में प्रवाहित करो, और इस पर ध्यान रखते हुए गोमती के किनारे साथ साथ चले, जहाँ कौआ सफ़ेद हो जाए वही कुंड है। तो वहाँ से कौआ चला है लखनऊ सुल्तानपुर, यहाँ से आया है दियरा। तो दियरा में रात हुआ है, विश्राम की है, दीपोपदान की है। वहाँ से सुबह होते हुए जब यहाँ आया है परशुराम कुंड, आज सक्षुपुर हो गया, जमदग्नि कुंड, जमदग्नि महाराज यहाँ तपस्या कर रहे थे, यहाँ आया। जब धूत पाप, ये धो पाप नहीं, धूत पाप के नाम से है पुराणों में। तो जब यहाँ आया कौआ सफ़ेद होकर भगवान के पास चला आया। तो यही जो है अपना स्नान किए हैं, पाप से मुक्ति उनको मिली है। और यहाँ का पर्व जो है गंगा दशहरा तिथि 10वीं के दिन जेठ में लगता है। लाखों श्रद्धालु आते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं और पाप से मुक्त होकर यहाँ से लोग जाते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि अयोध्या से सटा अपना ये जनपद होने के नाते यहाँ से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अन्य प्रांतों से होकर गुजरेंगे, साधु संत गुजरेंगे। उसकी पूरी तैयारी नगर पालिका ने
कर लिया है। यहाँ हर खंबे पर भगवा ध्वज लहराया जा रहा है। सभी मंदिरों की साफ सफाई का काम आज से शुरू हो गया है। 15 जनवरी से विशेष सफाई अभियान पूरे नगर में चलेगा। पुष्पभवनपुर सुल्तानपुर के नाम से विख्यात है और उस काल में जब वनवास के दौरान भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के साथ जब अयोध्या से निकले हैं तो यहाँ सुल्तानपुर में स्थित पवित्र सीता कुंड घाट पर गोमती नदी में माता सीता ने स्नान किया था। यहाँ पर विश्राम करके आगे बढ़े थे। तब से यह पौराणिक धरती कुश के नाम से जानी जाती है और यह सीता कुंड का हमारा पवित्र घाट उस नाम से अपनी पहचान बनाए हुए है। बहुत ही हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है। पूरे देश ने, पूरे विश्व के लिए 550 साल से जब मुग़लों ने हमारे आराध्य देव रामलला का मंदिर तोड़ा था, उसके बाद से संघर्ष में लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया है। अब वह अवसर आ गया है जब अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को पूरे विधि विधान के साथ अयोध्या में आयोजित की जा रही है। अयोध्या से सटा हुआ अपना यह जनपद होने के नाते यहाँ से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अन्य प्रांतों से होकर गुजरेंगे, साधु संत गुजरेंगे, तमाम महानुभाव गुजरेंगे और उसकी पूरी तैयारी लोग अलग अलग ढंग से सामाजिक संस्थाएं अन्य लोग कर रहे हैं। नगर पालिका ने भी अपनी पूरी तैयारी कर लिया है। नगर के प्रवेश द्वार जितने भी नगर की सीमा से अयोध्या जाने वाले हैं सब पर तोरण द्वार लगाए जाएंगे। ऐसे 7 स्थानों पर प्रत्येक खंभों पर भगवा ध्वज लहराने का काम आज से प्रारंभ हो जाएगा। सभी जितने भी मंदिर हैं, छोटे बड़े जो भी मंदिर हैं, पार्क हैं, सबकी विधिवत सफाई का कार्य आज से प्रारंभ हो चुका है जो 14 तारीख तक चलेगा और 15 तारीख से हमारा विशेष सफाई का अभियान पूरे नगर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर वह चलेगा। हर चौराहे को सजाया जाएगा लाइट से भी और कपड़ों से भी, विभिन्न प्रकार से चौराहों की साज सज्जा की जाएगी।